ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम लोग भगवद गीता 13वां अध्याय का 15वां श्लोक चर्चा करेंगे। श्लोक इस प्रकार से है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभृक्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। सर्वेन्द्रिय गुणाभासं सर्वेन्द्रिय विवर्जितम् अशक्तं सर्वभृक्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। वर्ड वर्ड मीनिंग, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालन करता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों से परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी हैं। तात्पर्य। यद्यपि परमेश्वर समस्त जीवों की समस्त इंद्रियों के स्रोत हैं, फिर भी जीवों की तरह उनके भौतिक इंद्रियां नहीं होती। वास्तव में जीवों में आध्यात्मिक इंद्रियां होती हैं, लेकिन बद्ध जीव में वे भौतिक तत्वों से आच्छादित रहती हैं। अतएव इंद्रिय कार्यों का प्रकाट्य पदार्थ द्वारा होता है। परमेश्वर की इंद्रियां इस तरह आच्छादित नहीं रहती। उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, अतएव निर्गुण कहलाती हैं। गुण का अर्थ है भौतिक गुण, लेकिन उनकी इंद्रियां भौतिक आवरण से रहित होती हैं। यह समझ लेना चाहिए कि उनकी इंद्रियां हमारी इंद्रियों जैसी नहीं होती। यद्यपि वे हमारे समस्त इंद्रिय कार्यों के स्रोत हैं, लेकिन उनकी इंद्रियां दिव्य होती हैं, जो कल्मष रहित होती हैं। इसकी बड़ी ही सुंदर व्याख्या श्वेतश्वेतर उपनिषद 3.19 में मिलता है। अपानिपादो जवनो गृहीता श्लोक में हुई है। भगवान के हाथ भौतिक कल्मषों से ग्रस्त नहीं होते, अतएव उन्हें जो कुछ अर्पित किया जाता है वे उसे अपने हाथों से ग्रहण करते हैं। बद्ध जीव तथा परमात्मा में यही अंतर है। उनके भौतिक नेत्र नहीं होते, फिर भी उनके नेत्र होते हैं, अन्यथा वे कैसे देख सकते? वे सब कुछ देखते हैं, भूत वर्तमान तथा भविष्य। वे जीवों के हृदय में वास करते हैं और वे जानते हैं कि भूतकाल में हमने क्या किया, अब क्या कर रहे हैं
और भविष्य में क्या होने वाला है, इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है। वे सब कुछ जानते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि परमेश्वर के हमारे जैसे पांव नहीं हैं, लेकिन वे आकाश में विचरण कर सकते हैं क्योंकि उनके आध्यात्मिक पांव होते हैं। दूसरे शब्दों में भगवान निराकार नहीं हैं, उनके अपने नेत्र, पांव, हाथ सभी कुछ होते हैं। और चूंकि हम सभी परमेश्वर के अंश हैं, अतएव हमारे पास भी ये सारी वस्तुएं होती हैं, लेकिन उनके हाथ, पांव, नेत्र तथा अन्य इंद्रियां प्रकृति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होती। भगवद गीता से भी पुष्टि होती है कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो वे अपनी अंतरंगा शक्ति से यथारूप में प्रकट होते हैं। वे भौतिक शक्ति द्वारा कलमशग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे भौतिक शक्ति के भी स्वामी हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि उनका सारा शरीर आध्यात्मिक है। उनका अपना नित्य स्वरूप होता है जो सच्चिदानंद विग्रह है। वे समस्त ऐश्वर्य से पूर्ण हैं। वे सारी संपत्ति के स्वामी हैं और सारी शक्ति के स्वामी हैं। वे सर्वाधिक बुद्धिमान तथा ज्ञान से पूर्ण हैं। ये भगवान के कुछ लक्षण हैं। वे समस्त जीवों के पालक हैं और सारी गतिविधि के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से समझा जा सकता है, परमेश्वर सदैव दिव्य हैं। यद्यपि हमें उनके हाथ, पांव, सिर, मुख नहीं दिखते, लेकिन वे होते हैं। और जब हम दिव्य पद तक ऊपर उठ जाते हैं तो हमें भगवान के स्वरूप के दर्शन होते हैं। कलमशग्रस्त इंद्रियों के कारण हम उनके स्वरूप को नहीं देख पाते, इसलिए निर्विशेषवादी भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से प्रभावित होते हैं। हरे कृष्णा। यहाँ तक श्रील प्रभुपाद जी का तात्पर्य। हाँ, अब हम लोग इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिकाकांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो इस श्लोक में सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम अशक्तम सर्वभृक्चैव निर्गुणम गुणभोक्तृ च। तो इसके पहले के श्लोक में भगवान ने सगुण निराकार का वर्णन करके अब इसके आगे के 3 श्लोकों में 15, 16 और 17, इन 3 श्लोकों में
उसकी उस सगुण निराकार की विलक्षणता का, उसकी सर्वव्यापकता का और सर्व समर्थता का वर्णन करने वाले हैं यहाँ पे। हम लोग इसको जानने का प्रयत्न करते हैं। इस प्रकरण में भगवान जो है ब्रह्म की मुख्यता होने पर भी इस श्लोक में, इस प्रस्तुत श्लोक में समग्र यानी परमात्मा या भगवान का वर्णन करते हैं और यही समग्र ही ज्ञेय तत्व है। इसलिए समग्र की मुख्यता ज्ञान और भक्ति दोनों में है। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा से दुर्लभा इस श्लोक में भी बताया गया है और छांदोग्य उपनिषद के श्लोक सर्वम खल्वम इदम ब्रह्म, इसमें भी इस चीज की प्रमुखता को दिखाया गया है। इस श्लोक के तात्पर्य में तात्पर्य है कि एक परमात्मा के सिवाय और किसी भी की सत्ता नहीं है। एक भगवान की सत्ता के सिवाय इस जगत में किसी अन्य की सत्ता नहीं है। हम जो कुछ भी कहेंगे, जो कुछ भी करेंगे, जो कुछ भी समझेंगे वो परमात्मा से अलग नहीं है। इससे रहित भी वही है और इसके सहित भी वही है। हमारे अनुभव के दायरे में जो कुछ आता है वो भी परमात्मा है और हमारे अनुभव के दायरे से जो कुछ नहीं आता है वो भी परमात्मा है। इस श्लोक के पूर्वार्ध में सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम, इस श्लोक में पहले परमात्मा है, फिर परमात्मा की शक्ति है यानी भगवान है, फिर भगवान की शक्ति प्रकृति है और प्रकृति का कार्य है महत्तत्व और महत्तत्व का कार्य है अहंकार। अहंकार का कार्य है पंच महाभूत और पंच महाभूतों का कार्य है मन या 10 इंद्रियां और 10 इंद्रियों का कार्य है इंद्रियों के 5 विषय। विषयों का ज्ञान इंद्रियों से ही होता है ना। विषयों का ज्ञान जो है वो इंद्रियों से ही होता है। इंद्रियां ही विषयों को प्रकाशित करती हैं। इसलिए विषय इंद्रियों का कार्य कहलाता है ना। विषय इंद्रियों का कार्य कहलाता है। तो विषय क्या है ना? दृष्टि, घ्राण, स्पर्श, गंध, रूप, ये सब विषय है ना। ये सब प्रकृति के कार्य हैं। ये सभी प्रकृति के कार्य हैं। भगवान प्रकृति और उसके कार्य से अतीत हैं। चाहे वो सगुण रूप में हो भगवान, चाहे निर्गुण रूप में हो, चाहे साकार रूप में हो, चाहे निराकार रूप में हो, सदा प्रकृति से भगवान जो है अलिप्त रहते हैं, अलग रहते हैं, अतीत रहते हैं। वे अवतार लेते हैं तो भी प्रकृति से अतीत रहते हैं। वो भगवान कहते हैं कि संभवामी आत्म माया, मैं अपनी अंतरंगा शक्ति के आश्रित होकर के प्रकट होता हूँ, भगवान कहते हैं। अवतार के समय वे प्रकृति को अपने बस में करके प्रकट होते हैं। जो अपने गुणों में लिप्त या गुणों से बंधा हुआ मान करके जन्मता और मरता है ना, जो अपने गुणों में लिप्त रहता है और गुणों के बंधन में पड़ा रहता है और गुणों के बंधन के कारण वो जन्म और मृत्यु को प्राप्त होता है, वह बद्ध जीव कहलाता है। और वह बद्ध जीव भी जब परमात्मा को प्राप्त होने पर गुणातीत हो जाता है। सगुण समतीत तान ब्रह्म भूयाय कल्पते, जो ब्रह्म भूयाय कल्पते हो जाता है। तो कौन ब्रह्म भूयाय कल्पते हो सकता है ना। ब्रह्म भू क्या कहते हैं, गुण अतीत हो सकता है कौन व्यक्ति, है ना। भक्ति अव्यभिचारिणी, जो अव्यभिचारी रूप से भगवान की भक्ति करता है वो गुणों से रहित हो जाता है। तो फिर जब भगवान को भजने वाला व्यक्ति या भगवत कृपा प्राप्त व्यक्ति जो है जब गुणों से अतीत हो जाता है तो फिर भगवान गुणों से बद्ध कैसे रह सकते हैं।
ये संभव नहीं है ना। वे तो सदा ही गुणों से अतीत हैं या गुणों से रहित हैं। इसलिए वे प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं, यानी जो संसार की जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों और इनके कार्य से वो रहित हैं। यानी सांसारी जीवों की तरह उनके हाथ, पैर, नेत्र, सिर, मुख, कान आदि इंद्रियों से भगवान युक्त नहीं है। उनकी सारी इंद्रियां दिव्य हैं, किंतु उन इंद्रियों के विषयों को ग्रहण करने में भगवान समर्थ है। हमारे भौतिक इंद्रियां जो भी हैं, तो हम अपने एक इंद्रिय से जिसका कार्य निर्धारित है वही कार्य कर सकते हैं, पर भगवान अपनी उन दिव्य इंद्रियों से हमारे भौतिक इंद्रियों के सभी कार्य कर सकते हैं। हाँ, दिव्य इंद्रियों के कार्य के अलावा भी भौतिक इंद्रियों के भी सभी कार्य कर सकते हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। हाँ, कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं। एक बार राधा गोविंद महाराज गल्फ कंट्रीज के किसी एक एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। महाराज लेक्चर में बता रहे थे एक बार कि वो एयरपोर्ट पे बैठे थे और प्लेन आने में कुछ समय था, तो एक वहाँ का एयरपोर्ट का ऑफिसर अपने कैबिन से उनको देख रहा था कि वो हाथ में जपमाला लेकर के जप कर रहे थे बैठे हुए। तो उसके मन में शायद महाराज के प्रति कुछ जिज्ञासा जागृत हुई। महाराज से कुछ बात करने के लिए, कुछ विषयों पर प्रश्न करने के लिए उसने महाराज को अपने पास एक मैसेंजर भेज करके बुलाया। मैसेंजर ने आकर के महाराज से कहा कि हमारे ऑफिसर आपसे बात करना चाहते हैं, तो आप आइए कृपा करके। तो महाराज गए जब, तो उसने महाराज को बिठाया और महाराज से कहा कि मुझे लगता है कि आप पूर्व देश से हैं, यानी ये पूर्वी एशिया से हैं आप। हाँ, यानी आप भारत देश से हैं। तो महाराज ने कहा कि हाँ, मैं वहीं से हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर आप तो मॉन्क हैं। हाँ, महाराज ने कहा कि हाँ, ऐसा ही कुछ है, मैं साधु हूँ। हाँ, मैं साधु हूँ। तो उसने कहा कि मैं आपसे एक जिज्ञासा प्रकट करना चाहता हूँ, क्या आप मेरी जिज्ञासा शांत करेंगे? महाराज ने कहा कि बताइए क्या है आपकी जिज्ञासा। तो उसने कहा कि आपके देश के लोग जो है वो पत्थर की पूजा करते हैं, बुत परस्त हैं, पत्थर की पूजा करते हैं। तो महाराज ने कहा कि नहीं, हम पत्थर की पूजा नहीं करते हैं, हम तो भगवान की पूजा करते हैं, है ना। फिर महाराज ने उनको बताया कि आपके ये जो एयरपोर्ट का फ्लोर है ये भी पत्थर का बना हुआ है, मैं इस पत्थर पे चल रहा हूँ, यहाँ पे सब लोग घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर मैं इनकी पूजा तो नहीं कर रहा हूँ। तो महाराज ने उनको बताया कि हम पत्थर में भगवान को देखते हैं, तो पत्थर में जो निहित भगवान का स्वरूप है उसकी हम पूजा करते हैं, है ना। फिर महाराज ने कहा कि मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना। पर उसने कहा कि भगवान का तो कोई स्वरूप नहीं है, भगवान तो निर्गुण है, निराकार है। तो महाराज ने कहा कि हाँ है। महाराज ने कहा कि अच्छा, आप निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं? कहा हाँ करते हैं। तो आप उनकी प्रार्थना करते हैं, इबादत करते हैं, तो आप लोग उनको प्रार्थना करते समय कुछ बोलते होंगे? तो उसने कहा हाँ, हम बोलते हैं, है ना। महाराज ने कहा कि आप प्रार्थना में जो कुछ भी बोलते हैं, तो क्या जो बोलना चाहते हैं, जिसके लिए बोल रहे हैं, वो सुनता है कि नहीं सुनता है? तो उसने कहा हाँ, सुनता है। तो महाराज ने कहा कि आप कैसे सुनते हैं? उसने कहा मैं अपने कान से सुनता हूं। तो भगवान कैसे सुनता है? यानी भगवान के भी तो कान होंगे। तो उसने कहा कि हाँ, ऐसा तो मैंने उत्तर कभी सोचा ही नहीं था। तो उसे ये पता चला कि भगवान के भी, हाँ, यद्यपि भगवान निर्गुण निराकार हैं, लेकिन भगवान सगुण साकार भी हैं और सगुण निर्गुण भी हैं। तो हम लोग यहाँ पे भगवान की जो चर्चा कर रहे हैं, सर्वतः पाणिपादस्तत् सर्वतोच शिरोमुखम सर्वतम सर्वम आवृत्य तिष्ठति, है ना। सर्वतम श्रुतिमन लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वत्र उनके हाथ, पैर, कान, नाक इत्यादि हैं। तो ये हम लोगों ने पिछले श्लोक में चर्चा किया था। तो कुछ लोगों को भगवान जो है दिखाई नहीं देते हैं, है ना। तो जब दिखाई नहीं देते तो क्या उनके हाथ, पैर, नेत्र, कान नहीं है? हैं, दिव्य हैं। हाँ,
पर हम उनको तभी देख सकेंगे जब हम उस दिव्य स्तर पे होंगे तब। लेकिन भगवान हमारे न देखते हुए भी इन सब विषयों को ग्रहण करते हैं। जैसे वे कानों से रहित होने पर भी भक्तों की पुकार सुन लेते हैं, त्वचा से रहित होने पर भी भक्तों का आलिंगन करते हैं, नेत्रों से रहित होने पर भी प्राणी मात्र को निरंतर देखते रहते हैं। कहा भी गया है, राम झरोखे बैठ के सब कर मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी वैसा उसको दे, है ना। सो नेत्रों से रहित होने पर भी वो हमेशा प्राणी मात्र को कण कण को देखते रहते हैं, है ना। रसना यानी जीवा से रहित होने पर भी भक्तों के द्वारा लगाए गए भोग का आस्वादन करते हैं, है ना। भोग का आस्वादन करते हैं, 6 प्रकार के भोग का आस्वादन करते हैं, है ना। 6 प्रकार के भोग का आस्वादन करते हैं। श्वेत श्वेतर उपनिषद में बताया गया है, अपाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत् अचक्षु सशृणोत्यकर्णः। वे परमात्मा हाथ पैर से रहित होने पर भी ग्रहण करने में समर्थ तथा वेग पूर्वक चलने वाले हैं। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना भी सुनते हैं, है ना। कानों के बिना भी सुनते हैं। ऐसे ही कहा गया है ना। भगवान के विरोधाभासी गुणों का वर्णन किया गया है। कहते हैं कि वो सबसे करीब है, हाँ, लेकिन सबसे दूर भी है ना। सबसे करीब भी है और सबसे दूर भी है ना। वायु रथापि मनसो मुनि पुंगवाना। मुनि लोग अगर वायु के वेग से भी चलते रहे तो भी हजारों लाखों वर्षों तक चलने के बावजूद भी उन तक नहीं पहुंच सकते हैं। पर पिंगला कहती है, संतन समीपे रमणम रति प्रदम वित्ता प्रदम नित्य महम विहाय अकामदम दुख भय आदि शोक मोह प्रद तुच्छ अहम भजेज्ञ, है ना। संतम समीपे, भगवान हमारे सबसे निकट है ना, फिर भी हम क्यों नहीं देख पाते हैं। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, है ना, कि पल में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतियाबिंद, है ना। जब हमारी आंखों में मोतियाबिंद छा जाता है तो हम अपना हाथ भी नहीं दे सकते हैं जो हमारे सबसे करीब होता है ना, जो हमारे सबसे करीब होता है। लेकिन जब अज्ञान का मोतियाबिंद हटा देते हैं और जब ज्ञान से हम देखते हैं तब हम भगवान को सर्वत्र देख सकते हैं, सर्वत्र जान सकते हैं, सर्वत्र समझ सकते हैं। तो यद्यपि अपाणिपादो, परमात्मा के हाथ पैर से रहित होने पर भी वे ग्रहण करने में समर्थ हैं, वेग पूर्वक चलने वाले हैं, है ना। वे नेत्रों के बिना ही देखते हैं और कानों के बिना सुनते हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, बिनु पद चलहि सुनहि बिन काना, कर बिनु कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास शेषा। कहते हैं कि बिनु पद चलहि सुनहि बिन काना, बिना पैरों के पर ब्रह्म चलता है, बिना कानों के सुनता है, बिनु कर्म करहि नित नाना, हाथ नहीं है लेकिन हजारों प्रकार के कर्म करते हैं। आनंद रहित सकल रस भोगी, मुख नहीं है लेकिन षड रस का या समस्त रसों का आस्वादन करते हैं। हाँ, भगवान जगन्नाथ जी को 56 भोग लगाया जाता है। हाँ, 56 भोग का आस्वादन करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा हमारे राधा गोपीनाथ जी को, हाँ, जन्माष्टमी के दिन, राधा अष्टमी के दिन, हाँ, हजारों की संख्या में 3000 4000 भगवान को डिफरेंट वैरायटी ऑफ भोगा अर्पण किया जाता है, वो उनको स्वीकार करते हैं। बिन वाणी बकता बड़ जोगी, जिह्वा नहीं है, वाणी नहीं है, फिर भी बड़े लंबी लंबी भाषण करते हैं भगवान। हाँ, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, बिना तन होते हुए भी लोगों को स्पर्श करते हैं, बिना नयनों के देखते हैं,
और बिना नाक के सुगंध ग्रहण करते हैं, हाँ, अशेष सुगंध ग्रहण करते हैं। तो ये भगवान के विचित्र गुण है, ये भगवान के अनंत गुण हैं, जिससे वे समस्त प्राणियों के द्वारा दिए हुए समस्त चीजों को भोग सकते हैं। सो भक्तों के द्वारा लगाए गए भोग का आस्वादन करते हैं। इस तरह ज्ञानेंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान शब्द, स्पर्श आदि विषयों को ग्रहण करते हैं। ऐसे ही वे वाणी से रहित होने पर भी अपने प्यारे भक्तों से बातें करते हैं। चरणों से रहित होने पर भी भक्त के पुकारने पर दौड़कर चले आते हैं। हाथों से रहित होने पर भी भक्त के दिए हुए उपहार को ग्रहण करते हैं। जगन्नाथ जी का, भगवान श्री नृसिंहदेव का, वृंदावन के मायापुर के नृसिंहदेव का मुझे एक कथा याद आ रही है कि एक बार भक्त जो है, उनका पुजारी सर्दी के समय में उनको कंबल उड़ाना भूल गया और अल्टर बंद करके आकर के अपने और सो गया, अपना चादर कंबल ओढ़ के सो गया। रात में कुछ समय में के बाद में रात में उसको अचानक कुछ स्पर्श महसूस हुआ, तो वो जग गया। जग करके देखता है कि नरसिंहदेव उसके कंबल में घुसने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो वो डर गया, डर के वो कांपने लगा। तो भगवान नरसिंहदेव जी ने उससे कहा कि क्यों डर रहे हो, मैं हूं नरसिंहदेव, हाँ, जिसकी तुम रोज पूजा करते हो, डरते क्यों हो? हाँ, तुमने मुझे कंबल नहीं उड़ाया इसलिए मैं तुम्हारे पास चला आया, है ना। तो भगवान अपने भक्तों से बात करते हैं। हाँ, भगवान अपने भक्तों से बात करते हैं। हाँ, उनके द्वारा दिए गए भोग को अपने हाथों से प्राप्त कर लेते हैं। हाथ नहीं होने पर भी वो उन उपहार को ग्रहण कर लेते हैं। इस तरह कर्मेंद्रियों से रहित होने पर भी परमात्मा कर्मेंद्रियों के सब कार्य करते हैं। यही इंद्रियों से रहित होने पर भी भगवान का इंद्रियों के विषयों को प्रकाशित करना कहलाता है। हाँ, इसे ही कहते हैं सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। सभी इंद्रियों से विवर्जित होने पर भी सभी इंद्रियों के गुणों का वो आभास रखते हैं, सभी इंद्रियों के गुणों का कार्य करते हैं। फिर भगवान कहते हैं अशक्तम सर्वभृक् चैव, यानी भगवान सभी प्राणियों में अपनापन प्रेम है, आसक्त है भगवान सबसे, पर किसी भी प्राणी में आसक्त नहीं है, अशक्तम। भगवान जो है सबके साथ है, पर सब किसी से भी आसक्त नहीं है। आसक्ति न होने पर भी वे ब्रह्मा से चींटी पर्यंत संपूर्ण प्राणियों का पालन पोषण करते हैं, जैसे माता पिता अपने बालक का पालन पोषण करते हैं। इसमें कई गुना अधिक पालन पोषण भगवान प्राणियों का करते हैं। माता पिता तो बहुत कम लोगों का पालन पोषण कर पाते हैं, पर भाव भगवान का वैसा ही रहता है। कौन प्राणी कहाँ है और किस प्राणी को कब किस वस्तु आदि की जरूरत पड़ती है, इसको पूरी तरह जानते हुए भगवान उस वस्तु को आवश्यकता अनुसार यथोचित रीति से पहुंचा देते हैं। आप लोगों ने यमुनाचार्य की स्टोरी सुनी होगी। यमुनाचार्य भगवत गीता पढ़ रहे थे और भगवत गीता पढ़ते पढ़ते उनको लेट हो गया, तो इसलिए वो भिक्षा मांगने के लिए नहीं जा पाए। और जब भिक्षा मांगने के लिए गए उस समय गृहस्थों ने भोजन कर लिया था, तो इसलिए उनको भिक्षा नहीं मिली, तो वो वापस आ गए। वो ये श्लोक पढ़ रहे थे भगवत गीता के 9वें अध्याय का, हाँ, भगवान जिसमें कहते हैं अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेसा नित्यम युक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तो उस यमुनाचार्य जी को लगा कि भगवान जो है गीता में सब तो श्लोक ठीक ठाक लगता है, पर यह श्लोक सही नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं तो भगवान के ध्यान में लीन था और आज मुझे भिक्षा भी नहीं मिला, तो आज हमें भूखा ही मरना पड़ेगा। पर भगवान कहते हैं कि मेरे भक्त के पास जो नहीं रहता मैं वो सब सप्लाई करता हूँ, हाँ, उसके पास जो होता है उसकी मैं रक्षा करता हूँ। तो आज तो मेरे पास भोजन के लिए भी कुछ नहीं है, भोजन भी नहीं है, तो भगवान कैसे सप्लाई कर रहे हैं? उन्होंने उस श्लोक को काट दिया। पत्नी के कहने पर वो दोबारा भिक्षा के लिए गए, लेकिन उनको भिक्षा नहीं मिली। पर उसी समय कृष्ण और बलराम अपने कंधे पे पूरा वजन उठा करके ला करके उनको अनेक प्रकार की सामग्री देते हैं, जो भी भोजन और वस्त्र की आवश्यकता थी।
और वो स्टोरी आप लोग पूरा से जानते हैं। तो भगवान जो है अपने भक्तों की जो कुछ भी आवश्यकता पड़ती है, भगवान उसको यथा रीति से पहुंचा देते, यथा उचित रीति से पहुंचा देते हैं। हाँ, कहते हैं ना, चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। हाथी बहुत खाती है तो उसको बहुत सारा देते भगवान, चींटी एक कण खाती है तो भगवान उसको एक कण भी सप्लाई देते हैं। प्राणी पृथ्वी पर हो, प्राणी समुद्र में हो, प्राणी आकाश में हो, अथवा स्वर्ग में हो, नर्क में हो, त्रिलोकी में कहीं भी हो, हाँ, कहीं भी कोई भी छोटा से छोटा हो अथवा बड़ा से बड़ा प्राणी हो, उसका पालन पोषण भगवान करते हैं। प्राणी मात्र के सुहृद होने से वे अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति के द्वारा पाप पुण्य का नाश करके प्राणी मात्र को शुद्ध और पवित्र भी कर देते हैं और अपनी शरण में ले लेते हैं। जो उनकी शरण में नहीं आते, उनसे दूर जाना चाहते हैं, उनकी भी आवश्यकताओं की सप्लाई भगवान करते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है सबकी आवश्यकताओं की सप्लाई करते हुए भी, बच्चों की तरह से सबका पालन पोषण करते हुए भी अनाशक्त रहते हैं, अशक्त रहते हैं, है ना। और फिर कहते हैं भगवान निर्गुणम गुण भोक्तृच, यानी वे परमात्मा संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों से के भोक्ता है। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। इस श्लोक में भगवान ने बताया है कि जितने भी भोग की चीजें हैं, हर एक चीजों का गुण भोक्तृत्व, हाँ, गुण भोक्तृत्व, संपूर्ण गुणों से रहित होने पर भी संपूर्ण गुणों के भोक्ता है। इसका मतलब ये है कि जैसे माता पिता बालक की मात्र क्रियाओं को देखकर प्रसन्न होते हैं, ऐसे ही परमात्मा भक्त के द्वारा की हुई मात्र क्रियाओं को देख करके प्रसन्न होते हैं। यानी भक्त लोग जो भी क्रियाएं करते हैं, उन सब क्रियाओं के भोक्ता भगवान स्वयं है। हाँ, भगवान बनते हैं। इसलिए भगवान जो है निर्गुण भी है, गुण भोक्तृत्व है। विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद जी इस मामले में बताते हैं, हाँ, कि भगवान जो है अनेक, भगवान जो है वो अनेक इसके शक्तियों के स्वामी हैं। भगवान समस्त शक्तियों के स्वामी हैं। वे सभी इंद्रियों के गुण अर्थात इंद्रियों के विषय समूहों का आभास अथवा प्रकाश करने वाले हैं। श्रुति कहती है, चक्रवर्ती पाद जी बताते हैं कि श्रुति कहती है तच्चक्षुष, हाँ, तच्चक्षुश्च चक्षु, राइट, चक्षुश्च चक्षु, यानी ये केन उपनिषद से लिया गया है 1.2 से, यानी वे चक्षु के भी चक्षु हैं, अथवा सर्वेंद्रिय गुणैर, इंद्रियों के गुण शब्द आदि द्वारा प्रकाश करते हैं। हाँ, यानी विराज करते समस्त इंद्रियों पे, फिर भी वे सर्वेंद्रिय विवर्जितम, हाँ, वर्जितम अर्थात प्राकृत इंद्रियों से रहित हैं। श्रुति उनके बारे में यही कहती है, वो भी यही कोट करते हैं। हाँ, हस्तपाद, प्राकृत हस्तपाद आदि इंद्रियों के नहीं होने पर भी वे सब कुछ ग्रहण करते हैं। हाँ, सब कुछ ग्रहण करते हैं, गमन करते हैं, दर्शन करते इत्यादि इत्यादि। पराश शक्ति विविध श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, यानी ब्रह्म के विविध प्रकार की पराश शक्तियों के विषयों को सुना जाता है। वे स्वाभाविकी ज्ञान बल और क्रिया शक्ति से संपन्न है, क्योंकि उनका वह श्रुति प्रसिद्ध स्वरूप शक्ति का आस्पद है, शक्ति का आश्रय है। वे आशक्ति शून्य और सर्वभूत यानी विष्णु स्वरूप में सबके पालक हैं। वे निर्गुण अर्थात सत्व आदि गुणों से रहित या आकार विशिष्ट हैं तथा गुण भोक्तृ यानी गुणातीत भग शब्द वाच्य 6 गुणों के आस्वादक हैं, है ना, जो भग कहलाते हैं, जिसको कहा गया है ना, ऐश्वर्य से समग्रस्य वीर्य से यशस्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगैतिंगना।
तो भगवान इसके आस्वादक हैं। श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं कि वह ब्रह्म वस्तु समस्त इंद्रियों के गुणों और विषयों का प्रकाशक है ना। वे भी कहते हैं कि श्रुतियों में ऐसा देखा जाता है कि ऐसा लिखा हुआ है, तच्चक्षुश्च चक्षुः, यानी वे नेत्रों के भी नेत्र हैं, प्राकृत इंद्रियों से रहित होने पर भी अप्राकृत इंद्रिय वाले हैं, है ना। श्वेतश्वेतर उपनिषद में कहा गया है, पाणिपादो जवनो गृहीता पश्यत चक्षु शशुणोत्य कर्ण। भक्तिविनोद ठाकुर जी भी यही कोट करते हैं। यानी कहते हैं कि भगवान के प्राकृत हस्त चरण आदि नहीं होने पर भी वे चलते हैं, ग्रहण करते हैं। उनके प्राकृत नेत्र कर्ण नहीं होने पर भी वे देखते और सुनते हैं। यानी उनके अप्राकृत हस्त चरण नेत्र कर्ण आदि हैं, इसलिए वे ब्रह्म विशेष नहीं सविशेष है। प्राकृत गुणों से रहित होने पर भी वे अप्राकृत षड ऐश्वर्य गुण संपन्न है और षड ऐश्वर्य गुणों से पूर्ण और भोक्ता है, भक्तिविनोद ठाकुर जी कहते हैं। तो इस तरह से भगवान जो है समस्त गुणों के स्वामी है। भगवान जो है समस्त गुणों के स्वामी है, यद्यपि भौतिकता से परे है फिर भी समस्त गुणों के स्वामी है ना। यही कहा जाता है कि भगवान वो है जो हमारे अनुभव के दायरे में भी आता है और जो हमारे अनुभव के दायरे से परे है उसमें भी भगवान है। हम भगवान को जान सकते भी नहीं है और जान भी सकते हैं थोड़ा बहुत, अगर भगवान हमें अपने बारे में बताना चाहे तो। इस श्लोक में यही बात बताई गई है। और इसके अगले श्लोक में भी 16वें और 17वें श्लोक में भी उसकी यही बात बताने वाले हैं। भगवान इसी चीज की विलक्षणता को बताएंगे। बहिरंतरश्च भूतानाम अचरम चरम एवच सूक्ष्म तत्वात् अविज्ञेयम दूरस्थम चांतिके च तत्। और इस तरह से इसके अगले श्लोक में भगवान बताएंगे, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम सर्वभूभृक्च यत् तज्ञेयम कृष्णेषु प्रभविष्णु च। तो इन 2 श्लोकों की चर्चा हम लोग अगले हफ्ते करेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।